वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉलिटी के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, किसी राज्य की विधायिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हमें चुनना है कौन से कथन सही है, सही कथन की खोज करनी है। तो पहला कथन दिया, राज्यपाल विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर राज्य की विधायिका का सृजन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इनका अस्तित्व है, मिलकर राज्य की विधायिका का सृजन करते हैं। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। जी हाँ, यह बात भी सही है। राज्यपाल विधान परिषद के सत्र का केवल आह्वान करता है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि राज्यपाल विधान परिषद या विधानसभा के सत्र का न केवल आह्वान करता बल्कि वह सत्रावसान भी करता है। राज्यपाल विधानसभा की पहली बैठक तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है और विधानमंडल के सत्र का आह्वान व सत्रावसान दोनों करता है। तो इस प्रकार से कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि कथन 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनने हैं कौन से कथन सही हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, संविधान की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 600 सदस्य होंगे। तो यह कथन गलत है, क्योंकि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य होंगे और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। लेकिन सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी इसके अपवाद हैं, क्योंकि सिक्किम में 32, मिजोरम और गोवा में 40 तथा पुदुचेरी में 30 सीटें हैं, 30 सदस्य हैं। और इसका दूसरा कथन दिया है, राज्य की विधानसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा कथन 2 केवल सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें खोज करनी है कौन सा कथन सत्य है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यह कथन भी सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है। जी हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है कि राज्यपाल विधानसभा के समाप्त कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया है, इसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जब अध्यक्ष को इसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं करता। यह कथन भी सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से हमारे सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते? राष्ट्रपति, विधान परिषद के सदस्य, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। हमें चुनना है किस किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो द्विसदनीय विधायिका 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इस हिसाब से देखते हैं किस किस में नहीं है। तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, तेलंगाना में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। तो हमने 6 राज्य बताए थे। हमने 6 राज्य बताए थे, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 6 राज्य बताए थे, जिसमें से कौन सा हमारा नहीं दिया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की जगह इसमें पश्चिम बंगाल दिया, तो यही कथन हमारा गलत है। तो 1, 2, 4, 5, 6 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कथन व कारण से संबंधित है। इसका कथन दिया है विधान परिषद एक स्थायी निकाय है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, तो इसका कारण भी सही है, लेकिन यह कारण इसका कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि कथन व कारण दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विधान परिषद ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद राज्यसभा के समान ही एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के समान ही प्रत्येक 2 वर्ष में इसके भी एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। संसद द्वारा गलत, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ये भी गलत, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा ये भी गलत, राज्य विधानसभा के द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने पर संसद द्वारा, तो यह कथन हमारा सही हो जाएगा कि इसकी राज्य विधान परिषद की स्थापना अथवा समाप्ति केवल राज्य विधानसभा के द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने पर संसद द्वारा की जाएगी। तो हमें चुनना था कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से कथन सत्य हैं। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया है विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक तथा किसी भी अवस्था में 40 से कम नहीं हो सकती। तो बिल्कुल सही है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक तथा किसी भी अवस्था में 40 से कम नहीं हो सकती। अगला दिया है राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है, तो यह कथन भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया किसी राज्य की विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव वाले कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसका ऑप्शन दिए हैं। पहला कुल सदस्यों के 1/3, कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य। तो इसका सही कथन हो जाएगा कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो किसी भी विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष विज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव वाले कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर पूछा जाए 1/6 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से होंगे, 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्षों के स्नातकों द्वारा तथा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से कार्यरत अध्यापकों द्वारा तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया है इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यह भी कथन सही है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो यह कथन सही हो जाए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके 2/3 सदस्य नहीं बल्कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं, अर्थात रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चुनने थे कौन से कथन सही, तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका पहला कथन दिया हुआ है इसके सभापति एवं उपसभापति को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा कि सभापति विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को राज्यपाल नियुक्त करेगा। इसके सभापति को राज्यपाल तथा उपसभापति को इसके सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी कथन गलत है। यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसके सभापति को राज्यपाल और उपसभापति को इसके सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके मतलब विधान परिषद के सभापति को विधान परिषद के सभापति को राज्यपाल तथा उपसभापति को इसके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला दिया है इसके सदस्य अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनते हैं, तो यह कथन गलत है, पहला भी गलत है। अगला कथन दिया है इसके सभापति को एक बार देखते हैं ये वाला क्वेश्चन फिर से, गलत हो गया है ये क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से चुनना है कौन सा कथन
सत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका पहला कथन देखते हैं। पहला कथन दिया है, इसके सभापति एवं उपसभापति को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यह बात गलत है कि इसके सभापति एवं उपसभापति को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके सभापति को राज्यपाल तथा उपसभापति को इसके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यह कथन भी गलत है। इसके सदस्य अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनते हैं। तो यह बात सही है कि इसके सदस्य अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनते हैं। अगला कथन दिया, इसके सभापति को राज्यपाल और उपसभापति को मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता है। तो यह कथन भी गलत है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन सत्य है। तो केवल 3 सही है कि विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों का चुनाव करते हैं, जो उसमें से एक को सभापति और दूसरे को उपसभापति चुनते हैं। तो इस प्रकार से केवल 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य विधानमंडल के किसी सदन की बैठकों के लिए गण पूर्ति होना आवश्यक है। कितना होना चाहिए? या सदन के कुल सदस्यों का 1/10 या 1/5 या 1/9 या 1/6। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। सदन के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य गण पूर्ति का होना आवश्यक है। मतलब राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन की बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होना आवश्यक है, तभी वह बैठक संपन्न होगी अथवा नहीं। अगला क्वेश्चन दिया, राज्य विधानमंडल की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अंतराल कितने समय का अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल को राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल द्वारा संसद द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध होने पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। तो यह कथन भी सही है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, धन विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक जिसे राज्य विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया हो तो उसे विधान परिषद अपने पास कितने समय तक रोक कर रख सकती है। तो इसका कथन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 माह तक। तो धन विधेयक के अतिरिक्त किसी साधारण विधेयक जिसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो उसे विधान परिषद प्रथम बार में 3 महीने तथा द्वितीय बार में अधिकतम 1 महीने तक रोक सकती है, तथा विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। तो कथन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 3 माह तक। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया, धन विधेयक को विधान परिषद को 14 दिनों के अंदर विधानसभा को लौटाना होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। धन विधेयक को विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना होता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। तो यह बात गलत है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकती। तो कथन नंबर 2 हमारा असत्य हो जाएगा। हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस पर होने वाले व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसका कथन दिया है, विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन व भत्ता, ऋण परिव्यय और राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। तो यह तीनों व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप चलिए देखते हैं संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से हैं। तो संचित निधि पर भारित व्यय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते, ऋण परिव्यय, राज्यपाल के वेतन व भत्ते, संविधान या राज्य के विधानमंडल द्वारा घोषित कोई अन्य खर्चे जो कानून के अंतर्गत किया जाता हो, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या पंचाट को पूरित करने के लिए कोई अपेक्षित धनराशि, ये सभी भारत राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किसी विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है। जी हाँ, यह भी बात सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सिफारिशों सहित उसे विधानसभा में लौटाने का निर्देश दे सकता है। जी हाँ, यह भी बात सही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।